नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम मनोहर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। बच्चों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली। उम्मीद करता हूं कि होली आपके लिए बहुत ही खुशी वाला त्यौहार होगी और आपके सभी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने ग्रेजुएशन वाले बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबकी जॉब लग जाए। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 और वो है रेसिड्यू एट सिंगुलरिटी। इस पर एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर है, आप देख सकते हैं उसको। उसमें हमने सिर्फ रेसिड्यू एट इन्फिनिटी कैसे निकाला जाता है वो सिखाया था। वो एक जनरली लेक्चर था, इसमें हमने एक ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, आप उसमें एग्जांपल्स के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पर हम आपको थ्योरम्स भी कराएंगे और थ्योरम्स के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं बाय सीक्वेंस वाइज कराएंगे। ठीक है, जिसको भी रेसिड्यू के बारे में बिल्कुल बेसिक से नॉलेज चाहिए वो कंटिन्यूटी करके बिल्कुल एक इस लेक्चर को देख सकता है। उसके बाद आने वाले जितने लेक्चर्स हैं उनको पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं अगर वो ध्यान से पढ़े ना, जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैनल पर, तो वो डेफिनेटली बिल्कुल अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि लेट z बराबर a इज एन एब्सोल्यूट सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ z देन बाय लॉरेंट थ्योरम। जो लॉरेंट थ्योरम है उससे हम जानते हैं, लॉरेंट थ्योरम ये होती है कि एक पार्ट पॉजिटिव पावर वाला और एक नेगेटिव टर्म्स वाला। ठीक है, तो हमें जब भी सिंगुलरिटी की बात होती है तो पॉजिटिव टर्म से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव टर्म में अगर नेगेटिव प्रिंसिपल पार्ट में अगर टर्म्स होती हैं तभी हम सिंगुलरिटी का पता रखते हैं। तो रेसिड्यू क्या होता है? रेसिड्यू का मतलब वैसे भी हिंदी में क्या होता है? अवशेष। और अवशेष से आप जानते हैं बचा हुआ। ठीक है, क्या बचा हुआ? कि जो भी आपने सिंगुलरिटी निकाली और सिंगुलरिटी को हटाने के बाद जो वैल्यू बच गई वो आपको क्या है? रेसिड्यू है। तो रेसिड्यू भी निकलता है पॉइंट्स पर ही, क्योंकि पॉइंट्स पर सिंगुलरिटी होगी, उस जिसकी वजह से फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पॉइंट को वहां से हटा दो, बाकी जो बच गया उस पॉइंट की वैल्यू रखने पर वो क्या हो जाएगा? रेसिड्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए हम सबको समझाएंगे क्या होता है। देखो n का मान में रखा 1, तो ये b1 z माइनस a हो गया। ठीक है, n का मान रखा मैंने 2, तो ये क्या हो गया? b2 z माइनस a का स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही हम करते हैं टर्म्स। अब हम कह रहे हैं आपसे कि b1 का कोएफिशिएंट क्या है। देखो b1 क्या है? इसे कोएफिशिएंट के बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम करते हैं ना, उसमें जो 1 अपॉन z माइनस a का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, उसे हम क्या बोलेंगे? b1 बोलेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z बराबर a। अब z बराबर a पर रेसिड्यू निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? इस b1 की वैल्यू को ले लो, आपका रेसिड्यू निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम चलते जाएं b1 b2 b3, तो क्या बनता है? bn क्या होता है? ध्यान से सुनना तो याद रख सकते हो आप, काफी काम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, bn क्या है? 1/2 पाई आयोटा f ऑफ z माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1 dz। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद रखो, आपको आगे भी कई थ्योरम्स में काम में आएगा। z माइनस a इक्वल टू r, और r का जो मान है वो r1 और r2 के बीच में होना चाहिए। ये क्या है? z माइनस a r, ये एक सर्कल का समीकरण होता है जिसका सेंटर होता है z और रेडियस क्या होती है? r होती है, यानी सेंटर पॉइंट क्या होता है? a होता है। ठीक है, z बराबर a एक सेंटर पॉइंट होता है, r क्या ऐसी रेडियस है। तो यहाँ पर रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z बराबर a पर जो रेसिड्यू है वो b1 है। अब देखो यहाँ पे रख के देख लो, यहाँ पर आप z बराबर a रखोगे तो टर्म्स नेगेटिव वाली है उसको आप भूल जाओ। ठीक, उस पर ये क्या हो रहा है? सिंगुलरिटी दे रहा है, तो हम z माइनस a की पावर किसको? -1 है ना, वैसे n का मान मैं रखता हूँ क्या? 1 रखता हूँ, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। मैंने रखा n बराबर 1 रखा, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो z माइनस a की पावर 0 क्या होता है? 1। तो नीचे तो कुछ भी नहीं रहा, तो खाली ये टर्म बच गई, तो ये b1 है। ठीक है, तो b1 का मान कैसे निकलेगा?
फंक्शन का इसके लिए इस सी यानी कि किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, उस पर आपको सर्कल का समीकरण है वो मिल जाए, उसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, b1 निकाल सकते हो। आपको ये याद रखना है। आप यहाँ पे n का मान रख दो 2, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, b2 निकल के आ जाएगा। n का मान दो 3, तो b3 निकल के आ जाएगा। आप खुद देख लो यहाँ पे, देखो n का मान रखा मैंने 1, तो ये 0 हो गया, रखा मैंने 2, तो -2 + 1 कितना हुआ, -1 हुआ। तो b2 में यहाँ पे कितना आया, माइनस आया 1। यहाँ रखा b3, तो यहाँ पे आएगा -2, तो एक कम आ रहा है, ठीक है। इस चीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उससे हम पास जो रिलेशन बनेगा वो हम थ्योरम को सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। तो अब हम चलते हैं आगे, सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। देखा बच्चा आप लोगों ने, हम यहाँ बात कर रहे हैं रेसिड्यू एट इन्फिनिटी के बारे में। If f of z is analytic or has isolated singularity at z बराबर infinity, then ये जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 पाई आयोटा f of z c, ये हमारे पास क्या बनाएगी, सिंगुलरिटी जो रेसिड्यू देगी हमारे को, ठीक है भाई। f of z is analytic और has isolated singularity अगर होती है किसी फंक्शन पर, तो z बराबर इन्फिनिटी पर, तो z बराबर इन्फिनिटी पर जो रेसिड्यू निकल के आता है वो ये होता है, क्या होता है, 1/2 पाई आयोटा f of z, यहाँ लिखता हूं मैं रेसिड्यू, ठीक है, f of z dz, मतलब किसी फंक्शन का उस कंटूर c के लिए जो आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया था कल अभी कि z - a < r, तो r त्रिज्या दी जाएगी। जब सवाल करोगे तो और समझ में आएगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले को याद रखना है हमें कि 1/2 पाई आयोटा f of z उस फंक्शन का c कंटूर के सापेक्ष समाकल और साथ में 1/2 पाई आयोटा। यहाँ पर c क्या है, एनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्लोज कंटूर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेसिड्यू निकालने का तरीका है इन्फिनिटी पर, वो एक तरह से नहीं 3 तरह से निकलता है, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया, इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, समाकल करना है। सेकंड मेथड क्या हो गया इन्फिनिटी पे निकालने का, कि आप यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of z, आप उस फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करिए, ठीक है, यानी कि उसके नेगेटिव टर्म्स को ढूंढिए, इकट्ठा कीजिए, एक साथ रखिए, और उसमें जो 1/z होगा उसके कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दीजिए। जैसे मान लो किसी भी उसमें कोफिशिएंट है 1/- z है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो गया, माइनस एक और लग जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, इसका रेसिड्यू हो गया। मान लो यहाँ पर 4/3z है, तो कितना हो जाएगा रेसिड्यू, माइनस को हटा दो 4/3, ये क्या हो गया, रेसिड्यू हो गया एट z बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप किसी भी फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन सबका करना आसान नहीं है, अगर आप किसी का नहीं कर सकते हो तो निकालने का तरीका क्या है, तो तरीका है ये। तो यहाँ पे शर्त है, शर्त ये है कि इफ f of z is analytic at z बराबर इन्फिनिटी, जो f of z होता है ना वो एनालिटिक होना चाहिए z बराबर इन्फिनिटी पर। अगर इन्फिनिटी पर एनालिटिक है तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो उस फंक्शन में z से मल्टीप्लाई करके और लिमिट लिख सकते हो उस पॉइंट पर। जैसे मान लो z टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आप लिख सकते हो इसकी लिमिट, और जो भी आएगा उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका रेसिड्यू आ जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये 3 तरीके हैं आपका रेसिड्यू निकालने के लिए, 3 तरीके हैं। एक तो सीधा ये, एक कोफिशिएंट 1/z के आगे माइनस लगाना है लॉरेंट सीरीज के लिए, और तीसरा ये करना है, ठीक है। काम हो गया। देखो याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस करते टाइम याद रखना पड़ेगा क्या कब करना है। मैं सब तरह से क्वेश्चन कराऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंगुलरिटी की तो हम बात कर ली, इन्फिनिटी की बात कर ली, अब पोल्स पे कैसे निकालते हैं, पोल्स पर रेसिड्यू कैसे निकालते हैं वो हम अब चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 चीजों याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं आराम से, अब चाहे तो आप, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं, टाइम ऐसी बात नहीं है कि नोट्स बनाओगे तो एंड पे याद तो रहेगा, और लेक्चर वीडियो को एंड में दोबारा देखोगे तो तब तक टाइम मिले ना मिले, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। तो देखिए
रेसिड्यू एट पोल्स, पोल्स पर हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इफ एफ ऑफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, आप जानते हो कि अगर कोई भी पोल दे रखा है तो सब मतलब वो किसी ना किसी ऑर्डर का होगा, या तो सिंपल ऑर्डर का होगा यानी कि एक होगा एक ऑर्डर का, तो वो सिंपल पोल कहलाएगा, और अगर वो एक से ज्यादा ऑर्डर का होगा तो वो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्डर एम का है, ठीक है, वन ऑर्डर टू ऑर्डर, तो ऑर्डर का है वो। डबल पोल मतलब दो ऑर्डर का है, ट्रिपल पोल यानी कि तीन ऑर्डर का है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास देखिए, ध्यान से देखिए, ऑर्डर m का कोई पोल दे रखा है z बराबर a पर, तो दैट रेसिड्यू एट z बराबर a, किसी भी z बराबर a पर रेसिड्यू हमें निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही शानदार तरीका है, देखिएगा इस फॉर्मूले को, याद रख लीजिए, नंबर मिल जाएंगे फुल में से फुल। यहाँ देखो लिमिट z टेंड्स टू a, ठीक है, 1/m-1 का फैक्टोरियल d की पावर m-1 dz पर m-1, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर दो ऑर्डर का पोल है, एक बार कितने मान लेते हैं कि m का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब हमें कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन करना है, एक बार करना है, 2 में से माइनस करो तो 1 बचता है, ठीक है। किसका करना है हमें डिफरेंशिएशन, तो जो फंक्शन हमें दे रखा है f ऑफ z, उसको z माइनस a की पावर m से मल्टीप्लाई करना है, यानी मान लो ये z बराबर 2 पर ये हमें क्या दे रहा है, सिमिलरिटी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको z माइनस 2, और मान लो ये दो ऑर्डर का पोल है तो आपको z माइनस a की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है f ऑफ z को। करने के बाद उसका निकालना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और m-1 का फैक्टोरियल यानी कि m का मान जितना भी है उसमें से एक कम करके उसके फैक्टोरियल से उसका डिवाइड कर देना है, ठीक है, या फिर 1/m-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, बात तो एक ही है, ठीक है, और लिमिट लगा देनी है z टेंड्स टू a। जो भी वैल्यू बचेगी, अगर सवाल कराएंगे आपको टेंशन मत लो इस बात की, जो भी वैल्यू बचेगी उसको क्या कराएगा, रेसिड्यू कराएगा z बराबर a पर किसका, f ऑफ z का, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट बात आती है कि रेसिड्यू एट सिंपल पोल, सिंपल पोल यानी कि कोई ऑर्डर नहीं है, तो सिंपली क्या करोगे आप, उस z माइनस a को भाई पावर क्या कर दो, m का मान a रख दो, ठीक है, a रखोगे तो m में से 1 में से बन गया तो क्या बचा 0, मतलब एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना, ठीक है। यहाँ भी क्या रखा आपने 1-1 0, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, यहाँ भी कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया 1 हो गया, तो z माइनस a इंटू f ऑफ z, ठीक है, ये बच गया। फॉर्मूला तो यहीं से आया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया कोई फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, z माइनस a की पावर m है, तो m की जगह पे क्या रख दिया 1 रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। जब रेसिड्यू निकालना हो हमें सिंपल पोल पर, ठीक है, जब हमें सिंपल पोल पर निकालना हो तो ये काम करना है, क्लियर होगी बात। इफ z बराबर a इज अ सिंपल पोल, z बराबर एक सिंपल पोल है f ऑफ z का, लेकिन तरीका अलग है, ध्यान रखना, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा ऐसा आपको। अगर f z बराबर a पर तो सिंपल पोल है, लेकिन f ऑफ z जो है ना वो इस टाइप का नहीं है, यानी कि ऊपर फंक्शन और नीचे z माइनस a, मतलब कि गुणनफल रूप में, ठीक है, फैक्टर फॉर्म में नहीं है। अगर इस टाइप का है अगर फंक्शन, तो हमें क्या करना है बच्चों, तो वो इस वाले फॉर्मूले का यूज में लेना है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है ये, कि यानी कि आपको f ऑफ z को पहले फाई ऑफ z और साई ऑफ z, मान लो नीचे का आपको नहीं निकल पा रहा है फैक्टर फॉर्म में, कि आपको नहीं लग रहा कि z बराबर a पर 0 बनेगा, z बराबर b पे 0 बनेगा, नीचे की तरफ आपको नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप z बराबर a पर निकालना चाहते हैं तो आप नीचे वाले का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक बार, और उसमें क्या रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए a, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ऐसे ऊपर का तो कुछ करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नीचे वाले का कर दीजिए डिफरेंशिएशन एक बार और मल्टीप्लाई, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए a, यानी जिस पर हमें रेसिड्यू निकालना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, उस z बराबर a पर रेसिड्यू आ जाएगा। इसका भी ध्यान रखना है बच्चों, समझ में आया आपको। तो ये तरीके थे, ये तरीका था हमारा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, पोल पर ही निकाल लेते हैं, जिस पर भी निकलता है एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देखो बच्चों,
एक क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हम लोग आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं कि फाइंड करना है रेसिड्यू। आपको क्या करना है, रेसिड्यू फाइंड करना है। और इसमें पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, पोल्स पर, सभी पोल्स पर आपको रेसिड्यू निकालना है। तो आपने फंक्शन देखा ध्यान से, इस फंक्शन में आप ध्यान से देखो कि नीचे वाली जो टर्म्स दे रखी है उस पर पहले आप क्या निकालोगे, सिंगुलरिटी निकालोगे कि नीचे वाली टर्म्स को जीरो करोगे और ऐसे पॉइंट फाइंड करोगे जिस पर वैल्यू क्या बन रही हो, जीरो बन रही हो। तो आपने देखा कि z प्लस 1 का स्क्वायर है, इस पे बन रहा है जीरो, z स्क्वायर प्लस 1 4 है, जीरो लेके देख लिया। यहाँ पर दो वैल्यू आ गई -1 ये स्क्वायर है। यहाँ पर हमने कहा तो दो वैल्यू आई लेकिन अलग अलग आई, +-2 आयोटा, ठीक है, समझ आ रहा है। z स्क्वायर बराबर -4, z बराबर क्या आया, +-2 आयोटा। अब दोनों सेम वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या हो गया, डबल पोल हो गया। और ये दो वैल्यूज आई हैं प्लस और माइनस लेकिन अलग अलग आई हैं, इसलिए क्या हो गया, सिंपल पोल हो गया। आप चाहे +2 आइटम निकालो चाहे -2 आइटम निकालो, एक ही बात है। अब हम निकालते हैं रेसिड्यू एट z बराबर 2 आयोटा पर। तो क्या करना है, हमें वही काम करना है भाई। आपने बताया था कि सिंपल पोल है तो लिमिट z टेंड्स टू a और z माइनस a f ऑफ z, याद आया। जो बड़े वाला फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या रखा था, m बराबर 1 रखा था, ठीक है। तो z माइनस a, एक जगह पे कौन है, 2 आयोटा, 2 आयोटा रख दिया और a यानी कि लिमिट लगा दी z टेंड्स टू 2 आयोटा। f ऑफ z क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा ये मैंने रख दिया यहाँ पे। तो ध्यान से देखना बच्चों, z माइनस 2 आयोटा को हमने काटना था, वो तो हमने काट दिया, इसको हमने काटना चाहते थे, हमने काट दिया, ठीक है। अब z टेंड्स टू 2 आयोटा मैंने रख देता हूँ लिमिट। जब लिमिट रखता हूँ तो ऊपर देखो 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस के 4, मैं रखता हूँ 2 आयोटा तो 2 2 4 आयोटा हो गया, ठीक है। नीचे z प्लस 1 का स्क्वायर, z जगह रखा मैंने 2 आयोटा प्लस 1 इसका स्क्वायर और यहाँ रखा मैंने 2 आयोटा, तो 2 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो गया, 4 आयोटा हो गए। यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर माइनस का 4 ले लिया कॉमन तो 1 प्लस आयोटा हो गया, नीचे मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है। 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 जा 4 आयोटा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर से मैंने इसको ओपन कर लिया और ये 4 आयोटा ऐसे ऐसे लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखो आप माइनस के 4 प्लस का 1 माइनस के 3 बच गया, 4 आयोटा आ गया ऊपर, जो नीचे वाला जो आयोटा है उसको ऊपर लेके चला गया। तो वैल्यू जो होती है एक तरह से देखो 1 आयोटा, इसको मुझे ऊपर लेके जाना तो क्या करूंगा मैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस कट गए, ऊपर चला गया आयोटा। तो ये काम मैंने किया यहाँ पे। अब इसको मैं करता हूँ रेशनलाइज, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो कर रहा हूँ, आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन माइनस के 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस के 3 माइनस के 4 आयोटा अपॉन माइनस के 3 माइनस के 4 आयोटा, ठीक है। परिवर्तन कर रहे हैं इससे। यहाँ देखो ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है ना, आयोटा को छोड़ दो, 1 प्लस आयोटा से कर लो। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस के 3 माइनस के 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। या तो करो आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के 3 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर कितना है, हाँ आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, इस यहाँ फायदा रहेगा आपका ना। आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। आयोटा गुणा 3 माइनस के 3 आयोटा, आयोटा गुणा आयोटा का स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा प्लस के 4, फिर -1 करोगे तो प्लस के 3 और प्लस के 4 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा a प्लस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस के 4 आयोटा का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 3 और 4 7, 4 में से 3 गए तो प्लस का आयोटा, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, तो हो जाएगा 7 प्लस आयोटा अपॉन 25, ठीक है। समझ में आ गया काम, ठीक है। ये आपका क्या बच गया,
रेसिड्यू बच गया, ठीक है, ये हो गया आपका रेसिड्यू। और ये रेसिड्यू आपने निकाला है किस पर, z बराबर 2 आयोटा पर निकाला है। अब एक रेसिड्यू बचा है हमारा इस पर z बराबर -1 पर, जो क्या है डबल पोल है, वो भी आपके सामने अभी निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। सो आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ लिमिट रखी है, ठीक है। तो देखो z बराबर -1 पर निकालना है, और जो फंक्शन आपके पास दिया है मैं दोबारा लिख देता हूं, ये रूल लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर z बराबर -1 पर कितना था, 2 ऑर्डर का पोल था, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन लिख देता हूं यहाँ पे, फंक्शन है f ऑफ z, क्या दे रखा है भाई, z² माइनस के 2z अपॉन z+1 का स्क्वायर और z²+4, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास इसमें मान रखना है ना, f ऑफ z की वैल्यू इसमें रखनी है, मतलब इसके लिए हमें काम करना है, रूल ये लगेगा। तो n का मान कितना है भाई, 2 है, इट्स 2 ऑर्डर पोल, इट्स 2 ऑर्डर पोल। तो 2 ऑर्डर पोल में क्या हो सकता है भाई, बताओ मुझे, 2 ऑर्डर पोल हमें निकालना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, n का मान 2 रख दो यहाँ पे। तो लिमिट z टेंड्स टू -1, 1/2 -1 का फैक्टोरियल, ठीक है, d की पावर n-1 यानी कि 2 -1 यानी कि 6, ठीक है। फिर 2 में से 1 गया, और z - a की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर z - a की पावर कितना हो जाएगा भाई, m है, तो पावर हो जाएगा 1, ठीक है, सॉरी 2। और f ऑफ z कितना है भाई, z² माइनस 2z अपॉन z+1 का स्क्वायर और z²+4। क्लियर हो ये बात। अब क्या है भाई, देखो लिमिट z टेंड्स टू -1 और z - a का मतलब है, सॉरी स्क्वायर है ना, z - a का मतलब है z+1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 1 2 - 1 का 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 d अपॉन dz, जो भी आता है उसका क्या करना है, हमें समाकल करना है भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका सॉरी समाकल नहीं, डिफरेंशिएशन करना है। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है, तो u को v से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए z² + 4 का स्क्वायर, पहले नीचे वाले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का u अपॉन v करें, ऊपर वाले करेंगे 2z - के 2 माइनस, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2z, ठीक है। ये काम करते हैं ना। अब यहाँ पे बात दे दो सीधा, लिमिट क्या लगी हुई है, z टेंड्स टू -1। अभी हम डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, इसका ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 2z - 2 अपॉन z²+4 और माइनस, इसमें c से डिवाइड कर देते हैं, 2z और z² - 2z अपॉन z²+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली z -1 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। z -1 रख देता हूँ, तो -1 रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो -2 कितने हो गए, -4 हो गए, नीचे z² में -1 रखा तो 4 -1 का स्क्वायर +1, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। माइनस के अब रखा मैंने z -1, तो 2 गुणा -1 -1 का स्क्वायर
और माइनस के 2 इंटू -1, ठीक है, अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बस माइनस के 4/5, 2 में से 1 को माइनस करो तो कितना बचेगा, 2 माइनस के 2 हो गए, ठीक है, और -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस के 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस 4, ठीक है, 4/5 का स्क्वायर यानी 25। मैं आगे देता हूं -4/5 माइनस 2 और 1 3, 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस के 6 और नीचे आ जाएगा 25, ठीक है, 4 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इस बार हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 हो जाएगा एलसीएम, माइनस के 5 5 जा 25 माइनस के 4, तो 4 5 जा कितना हो गए, 5 4 20 हो गए, माइनस माइनस प्लस प्लस के 6 कितने रह गए, माइनस के 14/25, ठीक है भाई, ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, कितना इजी था सॉल्व करना, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। तो आपने देखा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम इसको सब काम कर रहे हैं। पेपर में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, मतलब इजी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों मेहनत करिए, नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे आपके नंबर आने से कोई नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप जो भी पढ़े मन से पढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा ज्यादा देखिए वीडियोस को। आप बार बार देखेंगे ना तो आपको अंदर से ही लगेगा कि हाँ अब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, ठीक है। थैंक यू।